अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम सूरत यासीन मुकम्मल करेंगे। आज का हमारा सबक आयत नंबर 81 से है। सूरत यासीन मक्की सूरत है। इस सूरत की 83 आयात और 5 रुकू हैं। आपने मेरे साथ साथ आज की इस वीडियो में पढ़ाया गया सबक रिपीट करना है ताकि इस वीडियो के मुकम्मल होने पर आपको आज का सबक अच्छे से तजवीद के साथ आ जाए। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलई लई या लीन है, सल्लज़ी ज़ी या मद्दा है, या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। खलक़स समावाति, खलक़स समावाति, खा और क़ाफ पुर पढ़े जाएंगे। मीम और वाव खड़ी ज़बर की वजह से एक एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़े जाएंगे। वल अर्द, रा और दाद पुर पढ़ेंगे। बिक़ादिरिन अला, बिक़ादिरिन क़ाफ को पुर पढ़ेंगे। क़ाफ के ऊपर खड़ी ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींच कर भी पढ़ना है। रिन, रा को ज़ेर की वजह से बारीक पढ़ना है। तनवीन के बाद हुरूफ हल्की है, यहाँ पर इज़हार हल्की होगा, गुन्ना नहीं होगा। अला, अब यहाँ लाम के ऊपर छोटी मद है, 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। ऐ यख़्लुक़, ऐ गुन्ना होगा, यख़्लुक़ खा और क़ाफ पुर पढ़े जाएंगे। मिस्लहुम बला, मिस्लहुम, अब यहाँ पर वफ़ करना है तो मीम साकिन रहेगा। अगर मिलाकर पढ़ना है तो इख्फा शफ़ी होगा। बला, लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वहुवल खल्लाकुल, वहुवल, लाम साकिन पर कलकला नहीं करना। खल्लाकुल, खा को पुर पढ़ेंगे। लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। क़ाफ भी पुर पढ़ा जाएगा। अलीम, अली या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वफ़ की सूरत में मीम साकिन पढ़ा जाएगा। अवलैसल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द बिक़ादिरिन अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम बला वहुवल खल्लाक़ुल अलीम। इन्नमा, नून मुशद्दद पर गुन्ना करेंगे। अलिफ के ऊपर छोटी मद है, 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। अम्रुहु, मीम साकिन के बाद रा है, इज़हार शफ़ी होगा, गुन्ना नहीं होगा। रा को पेश की वजह से पुर पढ़ेंगे। हा के ऊपर छोटी मद है, 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। इज़ा, ज़ाल के ऊपर भी छोटी मद है, 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अराद, अरा, रा को ज़बर की वजह से पुर पढ़ना है। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। शैअन, शै या लीन है, अन, तनवीन के बाद हुरूफ हल्की है, यहाँ पर इज़हार हल्की होगा, गुन्ना नहीं होगा। ऐ यक़ूल लहू, ऐ गुन्ना होगा। यक़ू, क़ाफ हुरूफ मुस्तअलिया है, पुर पढ़ेंगे। वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। लहू, आखिर में हा के ऊपर उल्टा पेश है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। कुन फयकून, नून साकिन के बाद फा है, इख्फा हकीकी होगा। फयकू, वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वफ़ की सूरत में नून साकिन पढ़ा जाएगा। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अराद शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। फसुब्हानल्लज़ी, फसुब, बा साकिन पर कलकला करेंगे। हा के ऊपर खड़ी ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। नल्लज़ी, या मद्दा को भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। बियदिही, हा के नीचे खड़ी ज़ेर है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। मलकूतु, मलकू, वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। कुल्ली शैइन,
کل شی یا لین ہے، ایوں غنہ ہوگا. وَإِلَيْهِ وَإِلَيْ لئی بھی یا لین ہے. ترجعون را ساکن سے پچھلے حرف کے اوپر پیش ہے، را کو اوپر پڑھیں گے. جعو واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. وف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون. اب میں ایک بار ملا کر پڑھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم. انما شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق اللہ العظیم. آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.